भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता पुंछ के दौरे पर थे। पुंछ में भी मीटिंग की और सुरनकोट में भी मीटिंग की। पुंछ और सुरनकोट में उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए, फिर बात आगे करते हैं। अब 400+ के नारे में एनडीए अलायंस के बाकी पार्टनर्स की सीटें भी हैं, उसमें हमारी अनंतनाग रजौरी सीट भी उसमें ऐड होगी। और ठीक कहा राजेंद्र जी ने, आपको सुरनकोट नंबर 1 पे खड़ा होना बड़ा जरूरी है। आज के बाद मैं मान के चलता हूं, सुरनकोट के हर घर के अंदर, हर दुकान के अंदर, गली में, मोहल्ले में, बाजार में, स्कूल में, दफ्तरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बात होगी, और वो बात होगी फैक्ट। वो बात क्या होगी? फैक्ट। उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। आपने विबोध गुप्ता को सुना, क्या कह रहे हैं? हर घर, हर दुकान, सब जगह एक ही चुनाव निशान दिखना चाहिए, वो है बल्ला। यानी अपनी पार्टी तो बड़ा ऐलान बिलाखिर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग त्रिकोटा नगर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हुई थी, जिसमें खित्ता पीर पंजाल के तकरीबन तमाम वो लोग जो गुज्जर बकरवाल कबीले से और पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, उस मीटिंग में शरीक हुए थे। और उस मीटिंग में यह तय पाया था कि अपनी पार्टी की हिमायत करनी है, लेकिन बाकायदा कहीं ऐलान नहीं हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को यह बता दिया गया था कि अपनी पार्टी की हिमायत करनी है। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की यहां हिमायत कर रही है। इंतजार इसी चीज का था कि बाकायदा कोई ऐसी स्टेटमेंट आए जिस आधार पर यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की हिमायत कर रही है और यह मैसेज आम लोगों तक पहुंचे। तो बिल आखिर ये मैसेज आम लोगों तक पहुंच गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब एक्टिव भी हो गए हैं। सोहेल मलिक ने आज सुरनकोट में एक मीटिंग की और बड़ी जज्बाती तकरीर की और कहा कि जनवरी में हमें रिजर्वेशन मिली है, 3 महीने में हमें अपने आप को गद्दार नहीं कहलवाना है। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ खड़ी होगी, जिसके पीछे खड़ी होगी, हमें वोट उसी को देना है। अपने आप ही बेईमान, प्रिया भी नहीं, अपने आप ही बेईमान। आपने देखा कि हुसैन मसूदी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर हमारी मुखालफत की। उमर अब्दुल्ला साहब आज भी ओपन स्टेटमेंट जो है वो हमारे खिलाफ देते हैं। जब एसटी स्टेटस मिल रहा था, जब हम प्रोग्राम करते थे, तो यही लोग प्रोपेगेंडा करते थे कि कखनी न बनाई थू। याद होगा आपको, आपको याद है या नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आपको बेवकूफ बना रही है। इस तुझे कखनी देना, तुझे में नच रहे, ये चंद लोग, ये जो आपको सफ में दिख रही है, पागल हो गए। लेकिन आप देखें कि वो मोदी साहब के अल्फाज थे जिन्होंने हमारे साथ जस्टिस डिलीवर किया। यही इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी कब आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाती है कि अपनी पार्टी को राजौरी अनंतनाग से कामयाब करना है। आप जानते हैं यहां मुकाबला मियां अल्ताफ और महबूबा मुफ्ती के बीच में है। अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर मनहास यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी की हिमायत हासिल नहीं होगी, तब तक वो कोई ताकतवर उम्मीदवार यहां से नहीं माने जा सकते। लेकिन अब बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग्स करनी शुरू कर दी है और आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना शुरू कर दिया है कि हिमायत करनी है बल्ले की, बैट की, अल्ताफ बुखारी की, जमात की। अल्ताफ बुखारी जिनके हवाले से हमेशा यह कहा जाता रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये बी टीम है, क्योंकि दोनों टीमें एक हो गई हैं और मैदान में उतर रही हैं। ये कयासराइयां की जाती थी, पहले ये बातें कही जाती थी कि अल्ताफ बुखारी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का हिस्सा है। अब राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां से खड़ा नहीं किया है। ये 2 दिन की डेवलपमेंट है। अभी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है और देखिए कि यह सियासत है, इसी को सियासत कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, सियासत में 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होते हैं, और सियासत में 1 और 1 22 भी हो सकते हैं, क्योंकि सियासत है, कुछ भी हो सकता है। कहां भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के लिए वोट मांगती, कहां भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई उम्मीदवार यहां से उतरता और झंडे लहराते भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां से खड़ा नहीं किया और देखिए
सियासत क्या रंग दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मीटिंग्स में यह कह रहे हैं कि सब जगहों पर बस एक ही झंडा दिखाई देना चाहिए, वो झंडा है बल्ला, वो झंडा है बैट, यानी अल्ताफ बुखारी, कमल का फूल भी नहीं, सिर्फ अल्ताफ बुखारी, सिर्फ बल्ला और सिर्फ बैट। ये इब्तदा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के और बड़े चेहरे राजौरी, पुंछ और अनंतनाग की तरफ आएंगे और वोट मांगेंगे अल्ताफ बुखारी के लिए। अवसूख जराये से यह भी पता चला है दिल्ली से भी बड़े चेहरों ने आना है। हो सकता है देश का होम मिनिस्टर राजौरी अनंतनाग आए और वोट मांगे अल्ताफ बुखारी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, बल्ले के लिए। तो अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की हिमायत करेगी, खुल्लम खुल्ला करेगी, कैंपेन करेगी अल्ताफ बुखारी के कैंडिडेट जफर मनहास के लिए। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कितने पहाड़ियों को बल्ले की तरफ माहिल कर सकती है, क्योंकि सियासी सूझबूझ रखने वाले लोगों का यह कहना है कि बीजेपी ताखीर कर चुकी है। बहुत से लोग अपना मन बना चुके हैं और जो लोग अपना मन बना चुके हैं किसी दूसरी जमात को वोट देने का, उनको वापस भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन 23-24 दिन का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी 23-24 दिन में राजौरी अनंतनाग में क्या करिश्मा कर दिखाएगी, यह देखना बहुत दिलचस्प और अहम होगा।